बैंक स्टेटमेंट ऐसी बनाएं कि दुनिया में आप कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपका वीज़ा फ़ौरन से अप्रूव हो जाए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कैसे करनी है? वो कौन से अहम तरीन पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसा लगे कि जेन्युइन है, ओरिजिनल है और प्योर ट्रांज़ैक्शंस के साथ है। आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, यूके का करें, इटली का करें, शेंजन कंट्रीज़ का करें, कनाडा का करें, कहीं पर भी करें, लेकिन ये वाले पॉइंट्स जो आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ, इसके बगैर अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाएँगे, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट माइट बी पॉसिबल कि रिजेक्ट हो जाए। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने जो रिजेक्शन रेट जो बताया इटली का, उसकी जो मेन रीज़न थी उसमें बैंक स्टेटमेंट थी कि बैंक स्टेटमेंट की वजह से बच्चों के वीज़ास रिजेक्ट हुए। आज की इस वीडियो में प्योरली मैंने सिर्फ यही डिस्कस करना है कि एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट की कितनी इकसाम हैं, कितनी टाइप्स हैं और आप उसको एक टाइम पीरियड में मेंटेन किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे फिर इटली का वीज़ा अप्लाई करें, दुनिया में किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन इन रूल्स को जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, इनको आपने फॉलो करना है और आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ही नहीं है। बस थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, थोड़ा-सा गौर करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स की समझ आ सके। देखिए, इतनी सारी डिटेल आपके लिए निकाल के मैं लाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आप बिलीव कीजिए कि पूरी डिटेल आपको नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से आपके वीज़ास रिजेक्ट हो जाते हैं। हम आपको जो डिटेल पहुँचा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वेरिफ़ाइड करके आपको डिटेल पहुँचा रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल ना महसूस हो। ठीक है? तो उसका जो रिवॉर्ड है वो यही है कि आप हमारी इस वीडियो को भी पूरा देखें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, ठीक है? और इसके अलावा अब हमें फ़ेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी हमें आप फ़ॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट्स मिल जाए। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अगेन पूरी देखें, दोबारा कह रहा हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव है। जो बच्चे इटली जाना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो यूके, यूएसए कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं उनके लिए सारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो आपको बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट देखें, याद रखें 2 तरह की होती है, ठीक है? कितनी तरह की होती है? 2 तरह की बैंक स्टेटमेंट होती है। एक होती है सैलरी क्लास और एक होती है बिज़नेस क्लास, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैलरी क्लास के लिए। देखिए, सैलरी क्लास में जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी इदारे में जॉब करते हैं, तो वो आपका एक अकाउंट खुलवा देते हैं जिसे आप करंट अकाउंट या सैलरीड अकाउंट कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक और अपना सेविंग अकाउंट खुलवाइए। आपकी जो सेविंग्स है, आप उसमें ट्रांसफ़र करते रहिए। जो आपकी सेविंग्स हैं, आपके एक मखसूस पीरियड में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 महीने एक हर महीने आपने अपने अकाउंट में 50,000 ट्रांसफ़र किया है अपने सैलरीड अकाउंट से, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वो सैलरी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या होती रहेगी, मेंटेन होती रहेगी। लेकिन अगर आप सैलरी परसेंट वाला अकाउंट यूटिलाइज़ करेंगे उसके लिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो उसमें मसला आ जाएगा। उसमें मसला कैसा आएगा, जब आपका क्लोजिंग बैलेंस देखा जाएगा वो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं होगा और उसके अंदर आपके एक्सपेंसेस और आपकी सेविंग्स ये दोनों चीज़ें शो करेंगी कि आपने कितने पैसे शो किए और आपने कितने पैसे उसमें से यूज़ किए हैं। क्लियर हो गया? लिहाज़ा आप सेविंग अकाउंट एक ऐसा खुलवाइए जिसके अंदर आप अपनी सिर्फ़ मंथली सैलरीज़ जो है ना वो डालें, उसके अंदर जो है ना वो डिपॉज़िट करवाते जाएँ। तो ये तो सैलरी पर्सन के लिए बिल्कुल क्लियर कट जो है ना वो एक सिंपल सा तरीकाकार हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ एडिशनल टिप मैं आपको ये दूँगा कि आप अपने अकाउंट में कह रहा हूँ, अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड लाज़मी करवाइए, फाइलर लाज़मी बनिए ताकि आपको आपका एनटीएन नंबर मिले और एट द टाइम ऑफ नीड आप वहाँ से अपने फाइनेंशियल प्रूफ भी ले सकें। आपको किसी भी तरह का टैक्स रिटर्न चाहिए हो, फाइल चाहिए हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको ईज़िली मिले। लेकिन अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपको इश्यू हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा नंबर 2 पे है बिज़नेस क्लास, ठीक है? बिज़नेस क्लास स्टेटमेंट यानी वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, जॉब नहीं करते हैं। अच्छा जी, बिज़नेस के भी यहाँ पर 2 ऐसे अकाउंट आपके पास होने चाहिए। एक वो ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस हैं, ठीक है?
क्या है, जिसमें आपकी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस हैं और उसमें ट्रांज़ैक्शन आपकी हो रही हैं, पैसे भी आ रहे हैं और जा रहे हैं और इस अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है, चाहे इसमें 50 लाख आएँ, 60 लाख आएँ, 70 लाख आएँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है। लेकिन साथ ही आप अपना एक अकाउंट ऐसा खुलवा लीजिए बैंक स्टेटमेंट के लिए, जिसमें आपके पैसे सेव होते रहे। बैंक स्टेटमेंट ना भी हो, अलहदा से एक अकाउंट ऐसा खुलवा लीजिए जिसमें आपकी सेविंग्स होती रहे, ठीक है? और आप वहाँ पर अपने पैसे जो है ना वो क्या करवाते रहें, डिपॉज़िट करवाते रहें और आपकी सेविंग वहाँ पर होती रहे और आप इज़िली वहाँ पर जो है ना अपने पैसे सेव करते रहें, ठीक है? वही सैलरी अकाउंट वाला सिलसिला है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। बिज़नेस अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, दोनों यानी कि बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहे हैं, ठीक है? इसलिए इसका आपकी बैंक स्टेटमेंट में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लिहाज़ा आपको एक क्या करवाना है, एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है जिसमें आपकी सेविंग होती रहे। फिर उसके बाद है जी अ आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैलेंस कितना होना चाहिए। हर एक कंट्री की डिफरेंट डिमांड है। फॉर एग्जांपल यूके की अगर बात करें तो यूके जो है ना वो 70 लाख, 80 लाख, 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट माँगता है। इसी तरह अगर इटली की हम बात करें तो वो 25 लाख, 22 लाख की स्टेटमेंट माँगता है। कनाडा की बात करें तो वो भी तकरीबन 50 लाख, 60, 70 लाख की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट माँगता है। हर कंट्री की अलग डिमांड है बैंक स्टेटमेंट की। लेकिन ये बेसिकली ये भी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, ठीक है? आपकी इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है? जब आप अपनी सारी चीज़ें अपनी मेंटेन आपने रखी होती है, आपके आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, आपके पास अपने बैंक स्टेटमेंट प्योरली होती है, जिसमें आपने ट्रांज़ैक्शंस भी की होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और तरीकाकार वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन काम करते हैं जैसे फ्रीलांसर हैं, जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, जो गूगल से अर्निंग कर रहे हैं, वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं, उनको वो अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे जो है ना वो मेंटेन करें। देखें, याद रखें, आपने सबसे पहले, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाना है। देखिए सिंपल तरीका यही है, अगर आप कानूनी तौर पर चाहते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हों, तो आपको अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाना है, एनटीएन नंबर बनवाना है और जितने भी आपके टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपको करनी है, ठीक है? इसका फ़ायदा, इसके एक फ़ायदा नहीं, बेशुमार फ़ायदे हैं अगर मैं फ़ायदों में जाऊँ तो। सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि आपको टैक्स कम पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये कि जब भी आपको किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टैक्स रिटर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको फिल फॉर मिल जाएँगी। लेकिन अगर आप एनटीएन आपका नंबर जनरेट नहीं हुआ हुआ, आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो डेफ़िनिटली आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही ना, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाना है और फिर जो पैसे आपके आएँगे अपने सेविंग अकाउंट में, आप उसे ट्रांसफ़र करवाते जाएँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक प्रूफ़ होगा कि आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, एनटीएन आपके पास मौजूद है, टैक्स आप रिटर्न कर रहे हैं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो ऑटोमैटिकली सेविंग अकाउंट में है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाएगी, ठीक है? जितनी भी रिक्वायर्ड की है। अच्छा जी, फिर एक और आपको बताता चलूँ कि अगर आपने आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आप पीएसईबी यानी पाकिस्तान एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर बोर्ड से आप जो है ना वो रजिस्टर अपने बिजनेस को करवा सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि मुझे यहाँ से इनकम आ रही है। आप एक लीगल सर्कल में चले जाते हैं जहाँ से आप इजीली कहीं पर भी मूव करना चाहें आप हो सकते हैं, ठीक है? एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स। लाइक बहुत सारे लोग पूछते हैं, करते हैं, अपनी ज़मीनें किराए पे दी होती हैं और इसके अलावा घर भी किराए पे दिए होते हैं और काश्तकारी के लिए ज़मीनें भी किराए पे दे देते हैं और उनको ईयरली जो है ना वो रेंट आता है। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग ये करेंगे कि सिंपल सी बात है, जो किराया उनको आता है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएँगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने अपने आप को फाइनल करना ज़रूरी है एंड प्लस एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न आपका होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं ना, वो आपको तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन जब एफबीआर आपसे पूछेगी कि ये सोर्सेज़ क्या है और आपने रजिस्टर नहीं करवाया होगा, वहाँ से आपको नुकसान होगा, आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपकी डेफ़िनिटली फिर आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को क्या करवा लीजिए, रजिस्टर्ड करवा लीजिए, एनटीएन नंबर बनवा लीजिए ताकि आप सेफ एज पे चले जाएँ। फिर उसके बाद साल बाद किराया आ रहा है, महीने बाद किराया आ रहा है, वो आपका सेविंग अकाउंट में जा रहा है और आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो रही है। इससे 2 फ़ायदे और हो जाएँगे, आपके पास प्रूफ ऑफ फंड भी आ जाएगा, आपके पास टैक्स रिटर्न्स भी आ जाएँगी, आप एफबीआर में रजिस्टर्ड भी हो जाएँगे, आपके पास एनटीएन नंबर भी आ जाएगा। ठीक है? अगेन रिपीट कर दूँ, 3 लोगों के लिए मैंने चीज़ें बताई हैं, एक फ्रीलांसर के लिए,
दूसरा बिज़नेस क्लास के लिए, तीसरा से जो है सैलरी पर्सन के लिए, और चौथे नंबर पे मैंने बताया है 4 सॉरी बताई हैं, चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर से लोग जो वाबस्ता हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनके लिए बताइए। ये चारों चीज़ें, ये चारों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप इसको किसी पर भी एप्लीकेबल कर लीजिए। आप कोई भी काम करते हैं लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आपने मेंटेन कर लिया, आपने इसको बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे इसको मेंटेन कर लिया, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा भी मिलेगा, रिजेक्शन के चांसेस भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। लेकिन जब आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, 1-1 2-2 माह की बैंक स्टेटमेंट बनाएँगे, तो उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि रिजेक्शन की सूरत में आता है। और यही हुआ कि इटली के जो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शंस आई, उसमें जो मेन कॉज़ थी, वो ये थी कि बैंक स्टेटमेंट नहीं सही बनाई। बैंक स्टेटमेंट में इश्यू था। अब बैंक स्टेटमेंट में जब इश्यू होगा, तो रिजेक्शन तो होगी। और जब रिजेक्शन होगी तो दिल तो फिर टूटेगा ना भाई। इसलिए कह रहे हैं किसी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके जो सारे सवालात हैं वो यहाँ पर ही हल हो जाएँ। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंसल्टेंसी देने की भरपूर कोशिश करूँगा, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Thank you so much for watching. Tell is Sanad bin Mansoor.